हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। आज की सबसे पहली वोकैब है स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है शोइंग साइन ऑफ नर्वस टेंशन और टायर्डनेस। किस क्या दिखाना, ऐसे साइन दिखाना, ऐसे इंडिकेशन दिखाना कि टेंशन चल रही है, टायर्डनेस हो है, मीन्स तनावपूर्ण। नेक्स्ट है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक वर्ब है। इसका मीन्स होता है टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पे जोर डालना कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कन्फर्मेंट। इसका मीन्स होता है द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग सच एज ऑथोरिटी, किसी चीज़ को कोई चीज़ देना, क्या देना, ऑथोरिटी देना या लीगल राइट देना या ऑनर देना किसी को, उसी को बोलते हैं कन्फर्मेंट। नेक्स्ट है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मीन्स होता है द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आपको एक फ्रीडम दी गई है, आपको आज़ादी की दी गई है कि किस सिचुएशन में, कैसी किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसका मीन्स विवेकाधिकार, मतलब बिल्कुल विवेक से आप काम लीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है अबाउट टू हैपन और अपीयर, जो होने वाला हो, अभी हुआ नहीं है, आगामी। नेक्स्ट है प्रीसेंटली। प्रीसेंटली ये एक एडवर्ब है। इसका मीन्स होता है इन ए वे डेट प्रिडिक्ट्स और एंटिसिपेट द फ्यूचर। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सके कि भविष्य में क्या होने वाला है, यह कल्पना कर सके। नेक्स्ट है परप्यूटेट। परप्यूटेट एक वर्ब है। इसका मीन्स होता है मेक कंटिन्यू, किसी चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखना। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एक नाउन है। इसका मीन्स होता है द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसका एक ऐसा राइट, अधिकार, ऐसी कंडीशन जिसकी खुद की गवर्नमेंट हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द चांसलर क्वांड्रम ऑन वेस्ट बंगाल डिसीजन टू मेक सीएम एज चांसलर। द चांसलर क्वांड्रम मीन्स चांसलर के ऊपर दुविधा है। दुविधा, क्वांड्रम मीन्स होता है ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं। ऑन वेस्ट बंगाल डिसीजन टू मेक सीएम एज चांसलर, जो वेस्ट बंगाल का जो डिसीजन है कि सीएम को चांसलर बनाया जाएगा जो किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसको रिलेटेड दुविधा है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। क्वांड्रम मीन्स होता है पजल, एक तरीके से पहेली टाइप में, और पहेली मीन्स या दुविधा में। तो वेस्ट बंगाल का जो फैसला था कि वो सीएम को चांसलर बनाएंगे, उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। द टाइम मे है कम टू रिकन्सिडर हैविंग गवर्नर एज यूनिवर्सिटी चांसलर। तो ये बोल रहा है इसने, द टाइम मे है कम, समय आ गया है कि आप रिकन्सिडर करें, मतलब दोबारा उस पर विचार करें, हैविंग गवर्नर एज यूनिवर्सिटी चांसलर, कि गवर्नर को यूनिवर्सिटी चांसलर बनाए रखना चाहिए, इस पर रिकन्सिडर करना चाहिए, उन्हें रीथिंक करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए। द वेस्ट बंगाल्स गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मेक द चीफ मिनिस्टर द चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टेड ऑफ द गवर्नर। तो इसने क्या बोला, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट्स का जो डिसीजन, जो फैसला है कि वो चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाएंगे जो स्टेट रन यूनिवर्सिटी, जो स्टेट के द्वारा जो यूनिवर्सिटी चलती हैं, जो स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती हैं, तो उन्होंने बोला जो स्टेट के द्वारा जो यूनिवर्सिटी चलाई जाती हैं उसका वो चांसलर किसे बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय, गवर्नर के बजाय वो चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे। अपीयर्स टू बी एन आउटकम ऑफ द सिवियरली स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो ये क्या दिखाई देगा, प्रतीत होता है कि ये किसका परिणाम है, आउटकम मतलब परिणाम है, ये किसका रिजल्ट है, ऑफ द सिविल, जो उनके बीच में काफ़ी तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, किसके बीच में, गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच में और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच में। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वेस्ट बंगाल का जो चांसलर है वो किसे बनाना चाहिए, गवर्नर को बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो क्या बना रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को ही यूनिवर्सिटी का चांसलर बना रहे हैं, उसका ये डिसीजन है। तो ये क्या दर्शाता है कि गवर्नर और सीएम ममता बनर्जी के बीच काफ़ी तनावपूर्ण जो रिश्ते रहे हैं उसको दिखाता है, उसका परिणाम है ये। दे हैव ऑफन डिफर्ड ऑन इशू कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट। दे हैव ऑफन डिफर्ड ऑन इशू कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चांसलर एंड द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। ये दोनों क्या है, दे मतलब जो
गवर्नर और चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के, उनके बीच में अलग अलग डिफरेंस रहा है, मतलब उनके बीच में अंतर रहा है, उनके बीच में काफ़ी इश्यूज रहे हैं कंसर्निंग किसको रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर को रिलेटेड काफ़ी उनके बीच में इश्यूज रहे हैं उनके बीच में, कि उनकी जो सोच है वो मिलती नहीं है इस चीज़ में। एंड द फंक्शनिंग ऑफ कैसे यूनिवर्सिटीज़ काम करेंगी उनके कामकाज पर, वाइस चांसलर की नियुक्ति पर, तो ये इस चीज़ में उनके काफ़ी डिफरेंस रहे हैं एक दूसरे को रिलेटेड। मिस्टर धनकर हैड एलिट दैट वीसी वर अपॉइंटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चांसलर। उन्होंने बोला, मिस्टर धनकर ने क्या आरोप लगाया कि वीसी को नियुक्ति की गई, उसकी नियुक्ति की गई वीसी की बिना अप्रूवल के, बिना चांसलर की मंजूरी के इसकी नियुक्ति की गई। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसकी नियुक्ति के बिना, ऑन सम ओकेजन, कुछ ओकेजन में, कुछ अवसरों में, वीसी हैड नॉट टर्न्ड अप फॉर ए मीटिंग विद द गवर्नर चांसलर। तो उसने बोला कुछ मौके पर तो वीसी जो वाइस चांसलर है वो मीटिंग के लिए आए नहीं, किसके साथ, गवर्नर चांसलर के साथ जो मीटिंग होनी थी उसमें आए नहीं। फ्रिक्शन हैज अराइजन एल्सवेयर टू, जो फ्रिक्शन मतलब तनावपूर्ण, टकराव बोल सकते हैं, फ्रिक्शन मतलब टकराव है, अराइजन एल्सवेयर टू, ये जो फ्रिक्शन है तनावपूर्ण है ये और बढ़ता जा रहा है, मीन्स ये इसकी स्थिति बनी हुई है। अराइजन मतलब बढ़ना एक तरह से। तमिलनाडु रिसेंटली पास्ड बिल टू एम्पावर, तमिलनाडु ने क्या किया, एक रिसेंटली अभी क्या एक बिल पास किया टू एम्पावर, कि वो स्टेट गवर्नमेंट को और सशक्त बनाएंगे और ज़्यादा उसके अंदर मतलब उसको और पावर देंगे। इंस्टीड ऑफ द चांसलर, बिना कि किसके, गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्पावर करेंगे चांसलर के बजाय, टू अपॉइंट वीसी को अपॉइंट करने के लिए, जो वीसी को अपॉइंट करने के लिए चांसलर की भी मंजूरी होनी चाहिए। तो तमिलनाडु ने बिल पास किया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा सशक्त बनाएंगे। इट ऑल्सो पास्ड ए सेपरेट बिल टू स्टैब्लिश ए न्यू यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स चांसलर। तो इसने एक ऐसा अलग से एक बिल पास किया जो क्या करेगा, एक न्यू यूनिवर्सिटी बनाएगा, वो स्थापित करेगा फॉर अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो अलग अलग सिस्टम है मेडिसिन को रिलेटेड, उसके रिलेटेड न्यू यूनिवर्सिटी बनाएगा विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स, जैसे चीफ मिनिस्टर को किसके साथ, चीफ मिनिस्टर को चांसलर के तौर पे। द बिल्स आर येट टू रिसीव द गवर्नमेंट, जो ये बिल है इन्होंने पास तो किया है लेकिन अभी भी इसको गवर्नमेंट की जो मंजूरी है, एसेंट मतलब सहमति होना अभी बाकी है, अभी हुई नहीं है, गवर्नमेंट की मंजूरी, गवर्नर की मंजूरी अभी मिली नहीं है इस बिल को। इन केरला देयर इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, जो केरला में अलग टाइप की विवाद हो रहा है, कहाँ पे, कॉन्ट्रोवर्सी विद द गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ केरला में अलग सी कंट्रोवर्सी चल रही है। आस्किंग द चीफ मिनिस्टर टू टेक ओवर द चांसलर रोल, क्या बोला जा रहा है, विद गवर्नर आस्किंग, चीफ मिनिस्टर को क्या बोला जाए, टू टेक ओवर द चांसलर रोल इन द लाइट ऑफ एलिड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ, उसको बोला गया है कि चांसलर का रोल क्या ले ले, चीफ मिनिस्टर ले ले, सीएम ले ले, मतलब वो चांसलर की भूमिका निभाए, इन द किसके मतलब इन द लाइट ऑफ, मतलब क्यों किया गया ऐसा, ताकि एलिगेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ की जो कामकाज है उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। दिस डेवलपमेंट अंडरस्कोर, ये जो डेवलपमेंट है ये अंडरस्कोर करती हैं, दिखाती हैं, डैट द कन्फर्मेंट ऑफ स्टैचुरी, अंडरस्कोर मतलब ये जोड़ देती हैं इस बात पे, एम्फेसाइज करती हैं, डैट द कन्फर्मेंट ऑफ स्टैचुरी रोल्स टू गवर्नर मे बी ए सोर्स ऑफ, कन्फर्मेंट मतलब देना, कन्फर्म मतलब कोई लीगल अथॉरिटी देना या राइट देना, कि आप जो स्टैचुटरी रोल्स आप दे रहे हो किसको, गवर्नर्स को, मे बी ए सोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या हो सकता है, एक तनावपूर्ण का क्या है, स्थिति को दिखाता है, बिटवीन किसके बीच में, इलेक्टेड रिजाइम मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नर्स के बीच में, जो क्या दिखाता है, हु आर सीन एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर, गवर्नर को यह किस तौर पे देखा जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है, उस तौर पे देखा जाता है। और ये इससे ऐसा पता चलता है, इसमें क्या है, इलेक्टेड जो रिजाइम है, जो सत्ताधारी जो भी पार्टी मीन्स जो वो है गवर्नमेंट है, उसके बीच में और गवर्नमेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या है, टकराव चल रहा है, ये चीज़ें दर्शाती है। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ मेकिंग
गवर्नर होल्ड द ऑफिस ऑफ चांसलर, जो ओरिजिनल इंटेंट है, मतलब ओरिजिनल उसका मकसद है क्या है कि गवर्नर चांसलर का ऑफिस होल्ड करेंगे, उनको चांसलर बनाया जाएगा। एंड वेस्टिंग सम स्टैट्यूटरी पावर्स, और उनके ऊपर कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स भी लगाए जाएंगे, मतलब उनको दिए जाएंगे या उन पर ग्रांट दिए जाएंगे उनको स्टैट्यूटरी पावर, वैधानिक अधिकार, शक्तियाँ। वॉज टू इंसुलेट, वो क्यों दिए जाते हैं? टू इंसुलेट यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिटिकल राजनीतिक इन्फ्लुएंस से बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। वेस्टिंग मतलब उन पर लगाई जाए या दिए जाए, उनको ये पावर उन पर लगाया जाए। तो ये ओरिजिनल इंटेंट ये होता है कि गवर्नमेंट को चांसलर बनाया जाता है और उन पर कुछ पावर डाली जाती हैं, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को, जो भी यूनिवर्सिटी है, उनको पॉलिटिकल राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। इंसुलेट मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। इवन इन द 90s, यहाँ तक कि 90s में भी, 1980 में, एज नोटेड बाय जस्टिस RS सरकारिया कमीशन, जैसे कि जस्टिस RS सरकारिया कमीशन ने नोटिस किया, द यूज ऑफ डिस्क्रिशन बाय सम गवर्नर्स इन सम यूनिवर्सिटी, the use of discretion in some universities appointment had come in for। तो यूज़ करना मतलब फ्रीडम का यूज़ करना। द यूज ऑफ डिस्क्रिशन मीन्स होता है फ्रीडम टू यूज़ करना, फ्रीडम किसी की आज़ादी मिलना, आपको कोई काम करने का आपको राइट मिलना कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है। तो उनको द यूज ऑफ डिस्क्रिशन, जो बाय सम गवर्नर्स, उनके द्वारा जो ये पावर, ये फ्रीडम यूज़ की गई, इन सम यूनिवर्सिटीज़ अपॉइंटमेंट्स है कम इन फॉर। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, ये सम यूनिवर्सिटीज़ के अपॉइंटमेंट्स को वो करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किया गया था, वो कम इन्हें क्रिटिसिज्म, वो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई उस टाइम इसकी। It acknowledged that the distinction between the गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड द स्टैट्यूटरी रोल। ये क्या बोल रहा है कि ये इसने एक्नॉलेज किया, इसने ये दिखाया कि डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस क्या है गवर्नर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और स्टैट्यूटरी रोल। गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रोल मीन्स जो किसी एक रूल्स के आधार पे जो चले, और स्टैट्यूटरी रोल मीन्स जो लॉ या कानून के आधार के द्वारा कंट्रोल किया जाए। तो ये डिफरेंस था उनका, ये डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और स्टैट्यूटरी रोल में। परफॉर्म्ड एज ए चांसलर के तौर पे, तो दोनों का क्या था, गवर्नर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और स्टैट्यूटरी रोल में चांसलर के तौर पे, तो उसको डिस्टिंक्ट किया गया, मतलब उस पर अंतर देखा गया, अंतर को भी एक्नॉलेज किया गया। एंड ऑल्सो अंडरलाइन दैट द चांसलर इज नॉट ऑब्लिग टू सीक द गवर्नमेंट एडवाइस। ये भी अंडरलाइन किया गया, ये भी इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया है कि चांसलर को ज़रूरत नहीं है कि वो गवर्नमेंट की एडवाइस की अनुमति ले। नॉट ऑब्लिग मतलब वो इस चीज़ से ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी गवर्नमेंट की एडवाइस ले, गवर्नमेंट की सलाह ले। हाउएवर इट डिड से दैट देयर वाज नो ऑब्वियस एडवांटेज इन द गवर्नर्स कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर कंसल्ट। तो उन्होंने बोला देयर वाज, ये एक एडवांटेज है बहुत ही ऑब्वियस, मतलब जो बिल्कुल साफ, जो क्लियर दिखता है, एडवांटेज से लाभ है इन द गवर्नर पे कंसल्टिंग चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करें, मतलब चीफ मिनिस्टर से बात करके या मिनिस्टर से बात करके, ये कंसर्न का विषय है। इस कंसर्न ये काफ़ी मतलब उस पर लाभ है उसको। द जस्टिस MM पुंची कमीशन, जो जस्टिस MM पुंची कमीशन था, विच एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन डिकेड्स लेटर। उन्होंने क्या किया, सेंटर और स्टेट के जो संबंध है उनको एग्जामिन किया बहुत पहले उन्होंने क्या किया था, डिकेड्स लेटर, बहुत डिकेड के बाद उन्होंने एग्जामिन किया, मतलब उस पर सोचा, उस पर जाँच की। वॉज क्वाइट फोर्थ कमिंग, वो क्या है, वॉज क्वाइट फोर्थ कमिंग इन इट्स रिपोर्ट, वो क्वाइट फोर्थ कमिंग मतलब आगामी आने वाले रिपोर्ट में, 2010 के रिपोर्ट में आगामी में उन्होंने बताया। नोटिंग दैट द गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन विथ पोजीशन। ये देखा उन्होंने कि गवर्नर को बर्डन विथ पोजीशन और पावर से बर्डन, उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए गवर्नर के ऊपर। विच में एक्सपोज द ऑफिस टू कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ पब्लिक। वो क्या कर सकता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या कर सकता है, ऑफिस विवाद और पब्लिक सामाजिक
आलोचना का शिकार हो सकता है, वो एक्सपोज कर सकता है इन सब चीज़ों को। तो ये बोला कि इस पे गवर्नर पे ज़्यादा पोजीशन ऑफ पावर्स का बर्डन नहीं डालना चाहिए, उसका बोझ नहीं डालना चाहिए। विच में एक्सपोज वो क्या दर्शा सकता है, विच दर्शा सकता है कंट्रोवर्सी, विवाद दर्शा सकता है और पब्लिक क्रिटिसिज्म भी झेल सकता है। इट एडवाइज्ड अगेंस्ट कॉन्फरिंग स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन द गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि स्टैट्यूटरी पावर्स गवर्नमेंट्स को देना इसके इस सलाह के वो खिलाफ था। कौन सा? ये कमीशन, जो ये कमीशन इन्होंने बताया, इन्होंने इनको स्टैट्यूटरी पावर्स देने के खिलाफ था, इन्होंने ये सलाह दी। स्टैट्यूटरी पावर्स देने के खिलाफ जो सलाह दी गई थी उसके खिलाफ था ये। It felt that practice of making the governor the chancellor of universities ceased to have relevance. इन्होंने ये फील किया, ये द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग, जो ये प्रैक्टिस है गवर्नर को चांसलर बनाने का यूनिवर्सिटी का, सीज टू हैव रिलेवेंस, ये अप्रोप्रिएट है। सीज टू हैव रिलेवेंस मीन्स सीज्ड मतलब कम टू एन एंड, ख़त्म करना। गवर्नर को चांसलर बनाने का जो ये प्रैक्टिस है, ये सीज्ड टू हैव रिलेवेंस, ये ख़त्म करना ही अप्रोप्रिएट है, एक तरीके से इन्होंने बोला। क्वाइट परसिस्टेंटली, काफ़ी हद तक, परसिस्टेंटली मतलब प्रिडिक्ट करना फ्यूचर में क्या होने वाला है। इट टुक नोट मतलब नोटिस करना, ध्यान देना, अटेंशन देना। इट टुक नोट, ए फ्रेजेबल वर्ड, टुक नोट ऑफ द पोटेंशियल फॉर फ्रिक्शन। ये क्या दिखाता है? ये दर्शाता है कि टकराव की स्थिति को दर्शाता है, मतलब टकराव हो सकता है। मिनिस्टर विल नेचुरली बी इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो क्या मतलब मिनिस्टर तो नेचुरली इंटरेस्टेड होंगे ही यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए। ये तो चाहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। एंड देयर इज़ नो नीड टू परपिटेट ए सिचुएशन वेयर देयर वुड बी ए क्लैश ऑफ रिप्रेशन। लेकिन इस परपिटेट मतलब बनाए रखना, कंटिन्यू, लेकिन इधर पे कोई ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन को बनाए रखने की। वेयर देयर वुड बी ए क्लैश हो, जहाँ पे क्या है, देयर वुड बी ए क्लैश ऑफ फंक्शन एंड पावर्स, जहाँ पे कामकाज और शक्तियों का क्या हो, क्लैश हो, टकराव हो। तो ये यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसी सिचुएशन को बनाए रखें कि गवर्नर को चांसलर बनाए यूनिवर्सिटी का। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको इस सिचुएशन को आप बनाए रखें, ये ज़रूरी है, ताकि क्योंकि यहाँ पे क्लैश होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है कामकाज और पावर्स के बीच में। मतलब ढंग से काम नहीं होगा यूनिवर्सिटी का भी, इसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, बहुत चीज़ें होंगी, कंट्रोवर्सी में फंसेगा। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बोला गया। द टाइम में है कम फॉर ऑल स्टेट टू रिकन्सिडर हैविंग द गवर्नर एज द चांसलर। तो उन्होंने बोला अब टाइम आ गया है कि सारे राज्यों को रिकन्सिडर करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए कि गवर्नर को वो चांसलर बनाए ना बनाए, किसका, यूनिवर्सिटी का। हाउएवर दे शुड ऑल्सो फाइंड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। तो उन्होंने बोला कि उन्हें अलग अल्टरनेटिव मतलब और ज़्यादा ऑप्शन ढूंढने चाहिए, अल्टरनेटिव मीन्स, और ज़्यादा अलग तरीके ढूंढने चाहिए। और प्रोटेक्टिंग यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, जो यूनिवर्सिटी की खुद का अधिकार, ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, जो यूनिवर्सिटी खुद से जो पूरा रेगुलेट करती है, उसकी क्या होनी चाहिए हमें, और ज़्यादा क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से, और ज़्यादा ऑप्शन हो जाए, और ज़्यादा तरीके ढूंढने चाहिए, ताकि हम यूनिवर्सिटी की जो खुद की उसकी ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो डैट रूलिंग पार्टीज डू नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द अनफंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो इन्होंने बोला ताकि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जैसे जो स्टेट में जो रूल कर रही हैं, जो सत्ता में जो पार्टीज है, वो क्या ना कर सके, डू नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, ताकि वो अब उन पे जो भी यूनिवर्सिटी के कामकाज हैं उनको इन्फ्लुएंस ना कर सके, उनको हस्तक्षेप ना कर सके उसमें। तो यही यहाँ पे बोला गया है। अगर आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।